चलिए नमस्कार। लास्ट वीडियो लाइट गोल के कारण मुझे रोकना पड़ गया था, मैं फिर से वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। आगे देखते हैं। ए ऑरिजिन मिनरल मैक्सिमम होता है, डिकम्पोज्ड रंग गहरा होता है, डार्क रंग का होता है। ठीक है, डिकम्पोज्ड होता है ये। अब ई ऑरिजिन के बारे में देखते हैं। ई ऑरिजिन क्या है? ई ऑरिजिन में क्या होता है कि इसमें निक्षालन, हमने पढ़ा था कि ये वॉशिंग आउट है, वॉशिंग आउट पढ़े थे। तो इसमें जितना क्ले, मिनरल्स, एल्यूमिनियम, आयरन, इनका लीचिंग हो जाता है, लीचिंग आउट। ई ऑरिजिन के बाद आगे देखते हैं बी ऑरिजिन। बी ऑरिजिन को ही क्या बोला जाता है? वॉशिंग इन मतलब क्या? लीचिंग इन। सो जितना यहाँ से लीचिंग आउट हुआ वो सब के सब कहाँ जाएंगे? बी ऑरिजिन में। ओके। अगला है सी ऑरिजिन। सी ऑरिजिन किसे कहा जाता है? जिसमें यह ए प्लस बी ऑरिजिन के मिल के बना होता है, सी ऑरिजिन। आगे बढ़ते हैं। ये जो थे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के बाद अब देखते हैं सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल का निर्माण कैसे हुआ? सॉइल फॉर्मेशन कहा जाता है कि जब रॉक्स का वेदरिंग होता है तब ये सॉइल फॉर्म होता है। रॉक्स के वेदरिंग से क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन। अब ये दो साइंटिस्ट आए हैं हमारे पास, एक है जेनी, एक जोफी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से सॉइल का वेदरिंग होता है। अकॉर्डिंग टू जेनी ने एक इक्वेशन दिया, S=FCl BrPt। क्या दिया? FCl BrPt। एंड जोफी ने दो प्रकार से बताया, एक्टिव फैक्टर्स एंड पैसिव फैक्टर। ओके, तो इसमें देखते हैं अकॉर्डिंग टू जेनी एस क्या होता है? एस होता है सॉइल का कैरेक्टर, गुड। एफ क्या होता है? एफ होता है कार्य। सीएल क्या है? सीएल है जलवायु मतलब क्या? क्लाइमेट। बी है बायोस्फीयर, जैवमंडल। एंड आर है रिलीफ, जिसे हिंदी में धरातल बोलते हैं। टी है टाइम। पी है पेरेंट मटेरियल। ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि जेनी का इक्वेशन क्या है, और इसमें एक दे देगा सीएल क्या है ये। अब जॉफी के द्वारा क्या बताया गया? एक्टिव फैक्टर्स में आते हैं क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर आर एक्टिव फैक्टर। एंड पैसिव फैक्टर में आते हैं टोपोग्राफी, इसी को रिलीफ कहा जाता है। पेरेंट मटेरियल एंड टाइम, ये है पैसिव फैक्टर। तो आपने देखा अकॉर्डिंग टू जेनी, अकॉर्डिंग टू जॉफी।
जेनी ने इक्वेशन दिया F=ClBr/Pt एंड जॉफी ने दो फैक्टर में बांट दिया, एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर। एक्टिव में आया क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, पैसिव फैक्टर में आया टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, टाइम, ये सब आए पैसिव फैक्टर में। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये तो थे सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स। आगे देखते हैं आर क्या था, आर था रिलीफ, सीएल क्या था क्लाइमेट, टी क्या था टाइम, एंड जॉफी के द्वारा जेनी एक्टिव फैक्टर्स एंड पैसिव फैक्टर्स। ओके, चलो अब सॉइल टेक्सचर के बारे में बात करते हैं। दो टर्म होता है, सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर क्या होता है? सॉइल टेक्सचर होता है, सॉइल टेक्सचर को बोला जाता है कि सैंड सिल्ट क्ले का अनुपात, सैंड सिल्ट क्ले, कंपोजिशन ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले इन अ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। एंड सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? अरेंजमेंट, arrangement of particles, arrangement of particles, arrangement of particles is called soil structure। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे सॉइल टेक्सचर के ऊपर। सॉइल टेक्सचर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ये क्या है? ISSS, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। इसमें एक साइंटिस्ट थे एटरवर्ग साइंटिस्ट, इन्होंने सॉइल वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण। ISSS के द्वारा कोर्स सैंड, इन्होंने सॉइल टेक्सचर को, देन फाइन सैंड, देन सिल्ट एंड क्ले। इस कोर्स सैंड को ग्रेवल भी बोल सकते हैं, ग्रेवल। अब इसका साइज अगर देखा जाए, साइज की बात करें तो इसको याद करने का सिंपल तरीका, क्ले मतलब लेस देन 0.002 mm, आपको ये जीरो में ध्यान देना है। सिल्ट 0.0022 to 0.02 mm, देन कोर्स सैंड 0.02 to 2 mm, फाइन सैंड 0.02 to 0.2, ओके, देन कोर्स सैंड 0.2 to 2 mm। ये तो थे साइज, इसके आधार पे बांटा गया। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ऐसा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल का जिसे हम चेंज नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता? फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, कलर, सॉइल टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड मेनी मोर। तो इसमें क्वेश्चन आता है which physical character of soil which cannot be altered, मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता। तो उसका आंसर क्या होगा? सॉइल टेक्सचर। सॉइल स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं लेकिन सॉइल टेक्सचर को नहीं बदला जा सकता। आप कैसे बदल देंगे? क्या आप सॉइल में से सैंड सिल्ट क्ले को अलग कर सकते हैं? क्या नहीं किया जा सकता। तो सॉइल टेक्सचर को नहीं बदला जा सकता। ठीक, ओके, ये तो था सॉइल टेक्सचर के बारे में। आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सॉइल स्ट्रक्चर।
सॉइल स्ट्रक्चर को हमने क्या बताया था? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। इसे टिलेज एक्टिविटी या फिर ऑर्गेनिक मैटर के एडिशन से चेंज किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है उसे पेट्स कहते हैं। पेट्स नेचुरली एंड आर्टिफिशियली जब हम जुताई करते हैं उसके बाद बड़े बड़े ढेले निकलते हैं, उसको कहा जाता है क्लॉड्स। ठीक है, अब सॉइल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के? तो सॉइल स्ट्रक्चर 4 प्रकार के होते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर 4 प्रकार के कौन कौन से? प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी एंड स्फेरिकल। स्फेरॉइडल भी बोल सकते हैं आप, स्फेरॉइडल। अब प्लेटी, इसमें जो पेट्स के आकार हैं, कणपुंज, इसमें साइज बताते हैं। साइज क्या होता है? 1 से 10 mm होता है प्लेटी में। प्रिज्मेटिक में होता है 10 से 100 mm, 5 से 50 mm होता है ब्लॉकी में, एंड स्फेरॉइडल में कितना होता है? 1 से 10 mm। ये तो हुआ साइज की बात। अब प्लेटी स्ट्रक्चर है, ये किस में पाया जाता है? अब ये देखते हैं कि कौन सी मृदा में कौन सी सॉइल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। प्लेटी पाया जाता है क्ले मृदा में। क्ले मृदा में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? प्लेटी। जो ह्यूमिड होते हैं, ह्यूमिड एरिया, शुष्क ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है प्रिज्मेटिक। एंड ब्लैक सॉइल में पाया जाता है ब्लॉकी स्ट्रक्चर। एंड क्रम्बी सॉइल, दानेदार क्रम्बी सॉइल में पाया जाता है स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है? क्रम्बी सॉइल। तो आपने देखा, क्या देखा? सॉइल स्ट्रक्चर कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। सॉइल स्ट्रक्चर 4 प्रकार से होता है। क्या क्या होते हैं? प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी एंड स्फेरॉइडल। अकॉर्डिंग टू साइज हमने देखा, उसके बाद देखा ये स्ट्रक्चर कहाँ पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं पोरोसिटी मतलब सॉइल में पोर स्पेस कितना प्रेजेंट है। ये पोरोसिटी, रिक्त स्थान। मतलब हमने पढ़ा था सॉलिड प्लस पोर इक्वल्स टू 100। ये कहाँ? सॉइल में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पोर स्पेस के बारे में। ठीक है, तो सॉलिड स्पेस अगर निकालना है हमें, सॉलिड स्पेस निकालना है तो क्या होता है? बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। ये फॉर्मूला है सॉलिड स्पेस परसेंटेज का है, बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। बल्क डेंसिटी जानते हैं, पार्टिकल डेंसिटी जानते हैं। पोरोसिटी, अगर हम बात करें पोरोसिटी का, तो पोरोसिटी क्या होता है? पोरोसिटी होता है 100 माइनस सॉलिड स्पेस। 100 माइनस सॉलिड स्पेस इक्वल टू पोरोसिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में इसको इस फॉर्मूला में ऐड कर दें तो 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100 इक्वल्स टू पोरोसिटी। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा? 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। ये तो क्या, किसका फॉर्मूला है? ये है पोरोसिटी। पोरोसिटी को किससे प्रदर्शित किया जाता है? परसेंटेज से। ठीक है, समानता, नॉर्मल सॉइल में 50% पोर स्पेसेस पाए जाते हैं। ओके, नॉर्मल सॉइल में 50% पोर स्पेस पाया जाता है। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन किया जाए, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन किया जाए, ये सॉइल है, इसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड किया जाए तो क्या होगा? बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी में क्या असर पड़ेगा? भाई बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम।
वॉल्यूम, अब आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, है कि नहीं। अब इधर क्या है, इन्वर्सली रिलेशन बल्क डेंसिटी के साथ, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के आता है कि ऑन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑन एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, ठीक है। अब ये बताओ कि हमें टिलेज करने से बल्क डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ता है। टिलेज, टिलेज एक्टिविटी कर रहे हैं आप, यहाँ पे फिर वही बात है, टिलेज एक्टिविटी कर रहे हैं मतलब क्या, भुरभुरा कर रहे हैं। बल्क डेंसिटी मतलब कॉम्पैक्टेड सॉइल का बल्क डेंसिटी ज़्यादा होता है, कॉम्पैक्टेड सॉइल का बल्क डेंसिटी ज़्यादा होता है। टिलेज एक्टिविटी करने से बल्क डेंसिटी डिक्रीज होता है, टिलेज एक्टिविटी करने से बल्क डेंसिटी डिक्रीज होता है। अच्छा ये बताओ कि कल्टीवेशन के लिए बल्क डेंसिटी को ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए सॉइल में बल्क डेंसिटी कम ही होना चाहिए। कितना होता है बल्क डेंसिटी, 1.33 kg, 1.33 kg प्रति, एंड पार्टिकल डेंसिटी 2.65। तो पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए और बल्क डेंसिटी कम होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने इतना देर तक ये वीडियो देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।